मित्रों, मान्यता है कि भगवान कृष्ण और महादेव एक दूसरे के पूरक हैं। शिव ही विष्णु है और विष्णु ही शिव, दोनों ही आदि और अनंत हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि केशव और शंकर जी के बीच भी युद्ध हुआ था? इतना ही नहीं, देवों के देव महादेव इस युद्ध में हार भी गए थे। तो अगर नहीं जानते इस महाविनाशकारी युद्ध के बारे में, तो आज की हमारी ये वीडियो पूरी देखना। और मित्रों, ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर भी जरूर बने। पौराणिक कथाओं की माने तो बानासुर नाम का एक दैत्य था, जिसने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे वरदान मांगा कि वो स्वयं हमेशा बानासुर की सुरक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। महादेव से वरदान प्राप्त करने के बाद बानासुर ने चारों ओर आतंक मचाना शुरू कर दिया। वो इतना शक्तिशाली बन चुका था कि उससे कोई भी लड़ना नहीं चाहता था। और मित्रों, इस बानासुर राक्षस के कारण ही भगवान श्री कृष्ण और शिव जी के बीच प्रलयंकारी युद्ध हुआ। मित्रों, बता दें कि इस युद्ध के चलते पूरे विश्व में हाहाकार मच गई थी। लेकिन फिर भी हमारे धर्म ग्रंथों में इस युद्ध का उल्लेख कम ही मिलता है। इस युद्ध में कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ और इसमें कई हजार लोग मारे गए। बता दें कि भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न हुए और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। देवकी नंदन के पौत्र अनिरुद्ध की पत्नी का नाम उषा था और उषा शोणितपुर के राजा बानासुर की पुत्री थी। उषा अनिरुद्ध से बहुत प्रेम करती थी और एक दिन उसने अपनी मायावी सखी चित्रलेखा के जरिए अपने प्रिय अनिरुद्ध का हरण करवा लिया। अब अपनी सखी के कहे मुताबिक चित्रलेखा अनिरुद्ध को हरण करके जिस जगह लाई थी, उस जगह का नाम ऊखीमठ था, जो केदारनाथ के पास ही स्थित थी। इसके बाद अनिरुद्ध और उषा ने इसी जगह पर गंधर्व विवाह किया था। और मित्रों, आज के समय में भी यहाँ उषा अनिरुद्ध के नाम से एक मंदिर है। अब जब बानासुर को ये पता चला कि उसकी पुत्री ने कृष्ण के पौत्र से विवाह कर लिया है, तो उसने अनिरुद्ध को ही बंधक बनाकर जेल में डाल दिया। अब मित्रों, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बानासुर को भोलेनाथ का वरदान प्राप्त था। भगवान शंकर ने स्वयं उसकी रक्षा करने का वचन दिया था। फिर जब मुरलीधर को इस बात का पता चला कि बानासुर ने उनके पौत्र अनिरुद्ध को कैद कर लिया है, तो वो अपनी ताकतवर नारायणी सेना लेकर बानासुर के राज्य में प्रवेश कर गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी सेना के साथ साथ भगवान कृष्ण बलराम, प्रद्युम्न, सात्यकी, गदा, सांब, सर्ण, उपनंदा और भद्रा आदि को लेकर शोणितपुर, जो आज के समय में असम में है, वहां पहुंच गए। वहीं असुर बानासुर को जब इस बात का पता चला, तो उसने शंकर जी का आह्वान किया और उन्हें अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। ऐसे में भगवान शिव शंभु, रुद्राक्ष, वीरभद्र, कुंभकर्ण, कुंभंदा, नंदी, गणेश और कार्तिकेय के साथ उस दुष्ट असुर की रक्षा करने के लिए पहुंच गए। वहां बानासुर और महादेव की सेना ने मिलकर माधव की सेना से भीषण युद्ध किया। दोनों सेनाओं के बीच निरंतर भयंकर युद्ध चलता गया। दामोदर ने बानासुर के अनगिनत सैनिकों को मार गिराया, तो इधर भगवान शिव ने भी कान्हा की सेना का भारी नुकसान किया। बाद में महादेव और भगवान कृष्ण ने एक दूसरे के ऊपर कई अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन उन सभी अस्त्र शस्त्रों से उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा और वो सभी निष्फल हो गए। तब अंत में महादेव ने कान्हा पर पशुपतास्त्र छोड़ दिया, जिसके बदले में भगवान कृष्ण ने भी अपना नारायणास्त्र छोड़ दिया। इन दोनों के अस्त्रों से भयानक आग उत्पन्न हुई, लेकिन इन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में भगवान शिव ने स्वयं लड्डू गोपाल से कहा, आप मेरे ऊपर निद्रास्त्र छोड़ दें, क्योंकि मैंने अपने भक्त को वचन दिया है, जिसका पालन मुझे अवश्य करना ही होगा। वहीं हमारे इस युद्ध से संपूर्ण सृष्टि के प्राकृतिक वातावरण का नाश हो जाएगा और आप ही देखिए कि सब और किस तरह का हाहाकार मचा हुआ है। महादेव की बात मानकर माधव ने उन पर निद्रास्त्र छोड़ दिया, जिससे धुंध छा गई और भोले बाबा सो गए। शंकर जी के सोने के बाद बानासुर की सेना में डर का माहौल पैदा हो गया। उनकी सेना कमजोर हो गई, जिसके बाद प्रद्युम्न और कार्तिकेय में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कार्तिकेय जी की हार हो गई। वहीं दूसरी ओर बलराम जी ने कुंभंदा और कुंभकर्ण को अपने प्रहारों से घायल कर दिया। ये दृश्य देखकर बानासुर अपने प्राण बचाकर वहां से भागने लगा। तब केशव ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और एक एक कर उस असुर की भुजाएं काटनी शुरू कर दी। युद्ध भूमि में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था और फिर जब बानासुर की सिर्फ 4 भुजाएं ही बची थी, तब शिवजी नींद से जाग गए और बहुत क्रोधित हो गए। तभी इधर देवर्षि नारद मुनि सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्वों के साथ परमपिता ब्रह्मा जी के पास जा पहुँचे और इस महाप्रलयंकारी युद्ध को रोकने का निवेदन करने लगे। परंतु भगवान ब्रह्मा ने इस युद्ध को रोकने में अपनी असमर्थता बताई। तभी वो सभी मिलकर देवी पराशक्ति भगवती माँ दुर्गा की पूजा करने लगे। माता दुर्गा ने उन सभी की बात सुनी और फिर युद्ध भूमि में प्रकट हुई और दोनों पक्षों को शांत करवाया। फिर भगवान कृष्ण ने देवी दुर्गा से कहा, हे माता, मैं तो अपने पौत्र अनिरुद्ध को मुक्त कराना चाहता हूँ। और वहीं शंकर जी कहते हैं कि मैं भी अपने भक्त के प्राण की रक्षा के लिए वचनबद्ध हूँ। तब माधव कहते हैं, मैं बानासुर का वध नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने बानासुर के पूर्वज प्रहलाद को वरदान दिया था कि दैत्य वंश मेरे यानी कि विष्णु के अवतार के हाथों नहीं मारा जाएगा। लड्डू गोपाल के ऐसे वचन सुनकर बानासुर बहुत प्रसन्न होता है और अपने किए पर क्षमा याचना करने लगता है। वो भगवान कृष्ण से कहता है, हे प्रभु,
मेरे ही कारण ये युद्ध हुआ, जिसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसीलिए मुझे क्षमा कर दें। जिसके बाद वो अपनी पुत्री उषा और अनिरुद्ध का विवाह करवा देता है। अब मित्रों, आपको ये भी बता दें कि भगवान कृष्ण 64 कलाओं में दक्ष थे। वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के साथ साथ द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे। इसी के साथ उनके पास बहुत से अस्त्र शस्त्र भी थे। द्वापर युग में उनकी नारायणी सेना को सबसे खतरनाक सेना माना गया है। और तो और भगवान कृष्ण ने ही कलरीपट्टू नाम की युद्ध कला का भी आविष्कार किया, जिसे आज के दौर में एक तरह का मार्शल आर्ट कहा जाता है। उनके धनुष का नाम सारंग, खड़ग का नाम नंदक, गदा कौमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था, जो कि गुलाबी रंग का था। वही बता दें कि लड्डू गोपाल के पास जो रथ था उसका नाम जैत्र और दूसरे का नाम गरुड़ ध्वज था। उनके सारथी का नाम दारुक और प्रभु के अश्वों का नाम शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक था। तो मित्रों, आज हमने जाना कि क्यों हुआ था महादेव और भगवान कृष्ण के बीच ये भयानक युद्ध। यहाँ दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें। और ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।